कैसे भूल गए तुम अपने बल को। कि जामवंत के वचन सुहाए, सोने हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान को चुपचाप बैठे देखा। अरे हनुमान, तुम जानते हो तुम कौन हो? अरे हनुमान, तुम स्वयं साक्षात पवन पुत्र हो, भगवान रुद्र के अवतार हो। का चुप साधे रहे हो बलवान। अरे बलवान, तुम चुप क्यों बैठे हो? अरे ये तो तुम्हारा काम है, अब तुम्हारी शक्तियों को दिखाने का समय आया है। श्राप के वशीभूत होकर के हनुमान जी अपनी शक्तियां भूले बैठे थे, वरना हनुमान जी जैसे शक्तिशाली कौन होगा? बोले बाल समय रवि भक्षिल यो तब तीनों लोक भयो दियारो। बालपन में सूर्य नारायण को मुख में फल समझ के खा लिया। ऐसे हनुमान जब याद दिलाया उनके बल को, सुनते ही अपने बल को हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम की गर्जना करी और एक ही गर्जना में पर्वताकार स्वरूप प्रकट हो गया। कनक भूधराकार शरीरा, बड़ा ही सुंदर पर्वताकार शरीर। हनुमान जी ने अट्टहास किया, बोले मैं लंका जाऊंगा और जानकी मैया की खबर लेके आऊंगा। हनुमान जी महाराज ने पग बढ़ाया। हनुमान जी महाराज ने पग बढ़ाया और जैसे ही छलांग लगाई, जिस पर्वत से छलांग लगाई, कहते हैं वो पर्वत सीधा पाताल में चला गया। इतने वेग से हनुमान जी चले, पर्वताकार स्वरूप में लंका की ओर चले जा रहे हैं। देवताओं ने विचार किया कि कहीं ऐसा न हो हनुमान जी काम बिगाड़ दें। गुस्से में आकर के, अभी अभी बल का आभास हुआ है, गुस्से में आकर के जाते ही रावण को मार दें तो भैया रामायण की कहानी का क्या होगा? राम जी क्या करेंगे? बोले हनुमान को थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं। तो उन्होंने अपनी माता को भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठयन अहि कहीं ते बात। सुरसा नाम की सर्पों की माता परीक्षा लेने के लिए आई, हनुमान के सामने प्रकट हो गई। आहा, बहुत दिन से बैठी थी, भोजन नहीं मिला था, भूखी थी। आज विधाता ने मुझे भोजन दे दिया है। हनुमान जी को खाने को दौड़ी तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने कहा, हे माता, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हे मां, मैं भी राम जी का काम करने जा रहा हूं, अभी मत खाओ मुझे। आपको भूख लगी है तो मैं राम जी का काम करके जानकी मैया की खबर भगवान को दे दूं, उसके बाद मुझे खा लेना। सुरसा बोले नहीं, ज्यादा चालाक मत बनो, मैं तुम्हें अभी खाऊंगी। सुरसा ने खाने के लिए मुंह बढ़ाया तो भगवान प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी ने भी अपनी माया को दिखाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा एक योजन का मुंह खोलती है, भगवान 2 योजन के हो गए। सुरसा 2 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। और सुरसा ने 100 योजन का जब मुख फैलाया, कहते हैं हनुमान जी बिल्कुल छोटे से बन गए, सीधे मुख से पेट में गए। थोड़ी देर बैठ करके तुरंत बाहर निकल करके आ गए और हाथ जोड़ के बोले, मैया आपने मुझे खा लिया और मैं बाहर आ गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए। माता प्रसन्न हो गई, राम काज तुम करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। अरे मुझे विश्वास हो गया पुत्र, मैं देवताओं ने भेजा था मुझे तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, अब मुझे विश्वास हो गया, अब तुम जा सकते हो। आशीष लेकर के चले। और एक और असुर का वध किया हनुमान जी ने, जो परछाइयां पकड़ पकड़ के और खा जाता था ऊपर उड़ने वाले जीवों को।
हनुमान जी महाराज ने उसका भी उद्धार किया और आज लंका में पहुंचे। मशक समान रूप कबि धरहि, एक छोटे से मच्छर के जैसा छोटा रूप बना करके लंका में प्रवेश करने लगे। तो लंका की रक्षा के लिए लगी हुई राक्षसी लंकिनी ने पहचान लिया, अरे कौन है जो छुप के जा रहा है अंदर। हनुमान जी छोटे से बानर के रूप में आ गए। हनुमान जी कहते हैं, देवी हम जरा लंका देखना चाहते हैं। लंकिनी कहते हैं, देखो तुम चुपके से प्रवेश कर रहे थे, मैं तुम्हारे प्राण दंड दूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लंकिनी जब हनुमान जी को मारने लगी तो हनुमान जी ने एक मुक्का मारा उसको। जैसे एक मुक्का मारा, वो वहीं पर सिर घूमने लगा उसका, बैठ गई चक्कर खा करके और हाथ जोड़ करके बोले आज मैंने पहचान लिया है तुमको। क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को जब वरदान दिया था उस समय मुझसे कहा था, देख लंका में अगर कोई बानर आए और किसी बानर के मारने से तुम विकल हो जाओ तो समझ लेना कि अब लंका विनाश की ओर जा रही है, रावण वध की ओर है। विकल होए जब कप के मारे, तब जानहूं निश्चर संघारे। और आज मैं जान गई हूं कि अब असुरों का समय आ गया है, उनका उद्धार करने के लिए राम जी आने वाले हैं। हनुमान जी महाराज ने अंदर प्रवेश किया और अंदर प्रवेश करके हनुमान जी महाराज जानकी मैया को ढूंढ रहे हैं। प्रेम से कहो जय श्री राम।